बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और बड़ी ख़बर आई है और आपको बड़ी ख़बर ये बताएंगे कि वाइट हाउस ने इस बात की तस्दीक की है कि सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंग ख़त्म करने के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान 14 नुकाती इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं और इसका फ़ौरी नफाज जो है वो किया गया है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि कलअदम BLA और आलमी तजारत और इलाकाई राब्तों के लिए ख़तरा बन चुकी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो है वो बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है और ख़ास तौर पे जो है वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, यानी प्रॉक्सीज़ के मरहून मिन्नत और गैर मुल्की फंडिंग के ज़रिए बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अमन को तहवाला करने की साजिश कर रही है। इसी तरह हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक के हवाले से। तहरीक लब्बैक के हवाले से हमने कल आपको ये बताया था कि एक अहम समात हुई, उस समात का अहवाल भी हमने आपसे शेयर किया था। कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स आपको आज के इस वीलॉग में बताएंगे। और सबसे पहले आपको ये बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं और मुआहिदा जो है वो नाफिजुल अमल हो गया है। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीका और ईरान के सदूर ने मफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए हैं और मुआहिदे पर दस्तखत पहले जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होना थे। ताहम एक सालिस मुल्क के सफारतकार और एक दूसरे ज़रिए ने बुध के रोज़ ये कल बताया है कि फ़रीक़ैन के दरमियान इस अमल को पहले मुकम्मल करने और जल्द अमल दरामद शुरू करने पर बातचीत जारी है। सफारती ज़राए के मुताबिक इस पेशरफ का मरकज़ जो है आबनाए हुर्मस को जल्द अज जल्द खोलना था, क्योंकि दोनों फ़रीक इस मामले पर पहले ही मुत्तफ़िक़ थे और इस अमल में एक वजह जो है वो वाइट हाउस मुआहिदे के मतन को जारी करने के लिए वाइट हाउस पर पड़ता हुआ दबाव भी था। एक ज़राए ने दावा किया है कि ईरान ने शर्त आयद की थी कि मुआहिदे का मतन बाज़ाब्ता दस्तखत से पहले जारी ना किया जाए और यह भी कहा कि यह फैसला वाइट हाउस के दबाव का नतीजा नहीं था। अमरीकी इंतज़ामिया के एक सीनियर अहदेदार ने ये बताया कि मुआहिदे की तफसीलात से सहाफ़ियों को आगाह किया, जिसके बाद कई दिनों से जारी जो इबहम है वो ख़त्म हो चुका है। 14 नुकाती ये मुआहिदा है जिस पर ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने भी दस्तखत कर दिए हैं और जबकि अमरीकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी पार्लियामान के स्पीकर गालिबाफ ने तो इतवार को ही दस्तखत कर लिए थे। अब ये सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है और जो ख़ास तौर पे जो मफ़ाहमत का हतमी मतन जो है वो भी तय पा गया था और तमाम चीज़ें जो है वो स्मूथली हो चुकी थीं। लेकिन अब ट्रंप और पेज़ेश्कियान की मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उन्होंने ये कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं और इस्लामाबाद MOU जो है वो मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है। और शहबाज शरीफ ने यह कहा कि बतौर सालिस मैंने भी इस माहिदे की तौसीक की है और स्विट्ज़रलैंड में कल 19 जो जून को ये तकरीब मुनक्किद होगी और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ जो है वो 19 जून से होगा। और इसी तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया इस तमाम मामलात में और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो तीसरी आलमी जंग को रोकने के लिए एक बड़ा अहम किरदार था। दूसरे मौजू की जानिब बढ़ेंगे। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इस हवाले से तुर्क मीडिया TRT वर्ल्ड में शाया एक रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक बलूचिस्तान की शहराएँ, तजारती राहदारियाँ BLA के हमलों के बायस ख़तरनाक जोन में तब्दील हो रही हैं और BLA का असल हदफ जो है वो पाकिस्तान का माशी तौर पर गला घोंटना है और इलाकाई राब्तों को सबोताज करना है। ट्रेनों, शाहराहों और माल बरदार जो गाड़ियाँ हैं उन पर हमले बलोच अवाम नहीं बल्कि रोज़गार और तरक्की के ख़िलाफ़ जंग है। और इसी तरह इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। मज़ीद ममालिक पर भी अब दबाव बढ़ चुका है। BLA का तर्ज़ अमल अलकायदा और दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रोहों से मुशाबे होता जा रहा है। और रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया कि गवादर बंदरगाह और बलूचिस्तान आलमी तजारत के अहम ज़मीनी पॉइंट्स हैं। यहाँ अदम इस्तेहकाम के बैनुल-अक़वामी असरात मुरतब होते हैं और BLA के हमलों ने सड़कों, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों को मुतासर करके सरमायाकारी का जो माहौल है उसको नुकसान पहुँचाया है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जाफ़र एक्सप्रेस हमले समेत रेलवे नेटवर्क में मुतअद्दिद हमलों ने बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस को बार बार मुअत्तल करवाया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के मुताबिक जो गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 3/4 जो वाक़यात हैं वो बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। TRT वर्ल्ड ने यह बताया कि CPEC, तवानाई मनसूबे और तजारती राहदारियाँ अब BLA के हमलों का निशाना बन रही हैं, जिससे सिक्योरिटी अखराजात बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन, खलीजी ममालिक, वस्ती एशिया और यूरोपीय मंडियों के मफाद में है। BLA की कार्रवाइयाँ आम बलूच शहरियों को नौकरियों, तरक्याती मनसूबों
और माशी मौक़े से महरूम कर रही हैं। BLA बलूचिस्तान को सरमायाकारी, हुक्मरानी और मुआशी इंतज़ाम के लिए नाकाबिल अमल बनाने की हिकमत अमली पर अमल पेरा है। बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कीमत पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ जो आलमी सप्लाई चेन्स और बैनुल अक़वामी सारिफ़ीन भी अदा कर रहे हैं। अब ये रिपोर्ट जो है इस बात की गम्माज़ी करती है कि किस अंदाज से जो दहशतगर्द तंजीम बलूच लिबरेशन आर्मी है वो पाकिस्तान के मफादात को, बलोच अवाम को नुकसान पहुँचा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस वक्त बलूचिस्तान की तरक्की में जो रुकावट है वो सबसे बड़ी रुकावट अगर समझा जाए तो इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो ये TRT वर्ल्ड ने रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक, बलोच लिबरेशन आर्मी है। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अब इन्होंने अपनी इस जो फोर्स है जिसको ये बलोच लिबरेशन आर्मी कहते हैं, उसमें अब इन्होंने ख़वातीन को भी भर्ती करना शुरू कर दिया है। और पे दर पे ये वाक़यात भी हमें देखने को मिले हैं कि ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है और ख़वातीन को हनी ट्रैप किया जाता है और फिर उसके बाद उनको इस्तेमाल किया जाता है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। यहाँ मैं इसलिए भी ये बात कर रहा हूँ कि कई मौक़े ऐसे आए हैं कि बलूचिस्तान में जब भी कोई अहम मामला होता है तो उस वक्त बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो किसी न किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई के ज़रिए उसको सबोताश करने की कोशिश करती है। अब पूरी दुनिया में हम देखें तो कई ममालिक की नज़रें हैं बलूचिस्तान पर, क्योंकि बलूचिस्तान अगर तरक्की करता है, बलूचिस्तान की गवादर बंदरगाह फंक्शनल हो जाती है क्योंकि डीप सी है हमारे पास, तो उसके बाद कई ममालिक की जो बंदरगाहें हैं उनका पत्ता साफ़ हो जाएगा। तो यही वजह है कि वो ममालिक इस वक्त बलूचिस्तान में अब फंडिंग भी कर रहे हैं इनको, बलोच लिबरेशन आर्मी को, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ ज़राए से जो है वो न सिर्फ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि आम लोग जो इससे मुतासर हो रहे हैं उनको भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। अब गुज़िश्ता जो वाक़यात हैं, जाफ़र एक्सप्रेस हो या अभी रिसेंट एक्टिविटी हो ट्रेन पर जो ख़ुदकुश हमला था और उसके नतीजे में कई बेगुनाह जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, तो ये यकीनी तौर पर इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से बलूचिस्तान में बदअमनी की फ़िज़ा जो है वो बरकरार रहे, ताकि ना तो वहाँ पे जो मादनियात हैं उनसे वहाँ के लोग इस्तिफ़ादा कर सकें और ना ही पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो। अब आपको मैं बताऊँ कि जो रेकोडेक है या फिर इसके साथ साथ सैंडेक है, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे बलूचिस्तान के अवाम जो है वो अपना तर्ज़ माशरत, तर्ज़ ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने और इवन कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी कुछ ऐसी चीज़ें अलाउ की हैं कि जो दुनिया के किसी माशरे में अलाउ नहीं है, और सिर्फ़ इसलिए कि बलोच अवाम जो है वो अपना रोज़गार बेहतर कर सकें, कुछ कमाई कर सकें। और वो आपको पता है कि ईरानी ऑयल जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान आता है और कौन लेकर आता है, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर हुकूमत जो है वो टोकन जारी करती है कि ये आप ये टोकन लें और आप जो है ये ऑयल लेकर आएँ ताकि आप अपना तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ माशरत जो है वो बेहतर बना सकें। लेकिन फिर भी बलोच लिबरेशन आर्मी को ये लगता है कि बलूचिस्तान के अवाम का इस्तेहसाल हो रहा है और वो उनको इस उसमें चक्रव्यूह जो है उसमें फंसाकर अपना जो मकसद है वो हासिल करना चाहते हैं। और उनका मकसद जो है वो आलमी जो लोग हैं, जो आलमी दुनिया के वो ममालिक जो बलूचिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, तो वो उनके मफादात को सपोर्ट करना है। ये असल मामला है बलूचिस्तान के अंदर। और बात हम करेंगे तहरीक लब्बैक के हवाले से, तो तहरीक लब्बैक के हवाले से कल बड़ी अहम समाअत हुई है और इस समाअत पर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़ैसला महफूज किया गया है। अब देखना यह है कि ये फ़ैसला क्या आता है, लेकिन जो कल की समाअत की अंदरूनी कहानी अगर देखा जाए तो उस हवाले से लगता यही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो है बाकायदा तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की हिदायत जारी की जाएंगी और ये इसके लिए कुछ वक्त जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन इस समाज से एक चीज़ जो है वो वाज़ेह हो चुकी है कि जो तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के हवाले से अफवाहें उठ रही थीं, वो अफवाहें जो हैं वो अब दम तोड़ चुकी हैं। और ये कहा जा रहा था कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी, और कुछ लोगों ने बाकायदा तौर पर इस चीज़ को बरमला इस बात का इजहार भी किया है। लेकिन अब जो मामलात हमें नज़र आ रहे हैं कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन में जो केस की समाअत थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और अब ये है कि जो कल की बहस है उसमें तो आपने देखा
कि इलेक्शन कमीशन हुकाम ने ये बताया कि टीएलपी के जो इंटर पार्टी इंतखाबात थे वो दिसंबर 2025 में हुए थे, उसके बाद नहीं हुए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये पूछा कि क्या पार्टी के अहदेदारान अब भी मौजूद हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि दिसंबर 2025 में ये इंतखाबात होने थे, नहीं हुए। और उसके बाद जो अभी रिसेंट जो वाक़या हुआ अक्टूबर 2026 का, 13 अक्टूबर का, तो उसके बाद तो तहरीक लब्बैक की क़यादत जो है वो मंजर आम पर ही नहीं है। तो इसलिए शायद अगर ये मामला सामने आता है, क्योंकि अब बजट भी पेश हो चुका है, अमेरिका ईरान की डील भी हो चुकी है, तो शायद मुफ्ती मुनीवर रहमान और उनका वफ़द जो है वो इस हवाले से कोशिश करे कि हुकूमती जो कमेटी है उससे रब्ता किया जाए, और रब्ता करने के बाद जो है वो इस मामले को ज़ेर बहस लाया जाए और तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है उनको भी मंजर आम पे लाया जाए, जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन जो है उसको भी खोला जाए, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो गिरफ़्तार रहनुमा और कारकुनान हैं उनकी रिहाई के हवाले से तगोदो की जाए। लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और हाफ़िज़ अनस रिज़वी पर जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो मुकदमात हैं उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 55 से ज़्यादा है। और इसमें 44 मुकदमात जो है वो शेखुपुरा में हैं, 11 मुकदमात लाहौर में हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अब अगर वो मंजर आम पर आ भी जाते हैं या उनको मंजर आम पर लाया जाता है, तो फिर भी उनको अपने जो केसेस हैं उनकी उन उस पर जो है वो उनको उसके पैरवी करना पड़ेगी। तो ज़ाहिर है, लेकिन एक जो तहरीक लब्बैक के लोग हैं उनके लिए ये ज़ाहिर है एक अच्छी ख़बर है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो है वो ये चीज़ सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन में ये अहम जो समात है वो हुई है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो कलअदम करार नहीं दी गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।